जय माता दी मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या है गुप्त नवरात्र। ये गुप्त नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र की शास्त्रों में क्या महिमा बताई गई है और किस तरह से हमें कलश स्थापना और पूजा विधान करना चाहिए। मित्रों, आइए शुरू करते हैं अपने विशेष प्रोग्राम गुप्त नवरात्र महिमा। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 12 फरवरी शुक्रवार से मां पारंबा को प्रसन्न करने के गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो 21 फरवरी रविवार तक चलेंगे। मित्रों, गुप्त नवरात्र में मां पारंबा की आराधना करने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया। हमारे शास्त्रों में 4 नवरात्र का विधान बताया गया है। 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रगट नवरात्र। माघ मास और आषाढ़ मास में हम गुप्त नवरात्र मनाते हैं, वहीं चैत्र मास और आश्विन मास में प्रगट नवरात्र का उत्सव मनाया जाता है। तो गुप्त नवरात्र की भी उतनी ही महिमा है जितनी चैत्र और आश्विन मास में मनाए जाने वाले नवरात्र की है। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग गुप्त नवरात्र में मां पारंबा की साधना करते हैं, उनको मां पारंबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हम कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में बात करें तो 12 फरवरी को आप सुबह 8:34 से लेकर 9:59 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चैत्र नवरात्र और आश्विन मास में कलश स्थापना करते हैं, उसी तरह हमें गुप्त नवरात्र में कलश स्थापना करके नव उत्सव को मनाना चाहिए, गुप्त नवरात्र के पर्व को मनाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक लाल चौकी बिछा करके मां दुर्गा के छाया चित्र की स्थापना करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन उनका अभिषेक करने के बाद, उनको प्रसाद लगाने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए और उनके नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवारण मंत्र की माला जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला इसका जप करना चाहिए। गुप्त नवरात्र के दिन इन 9 दिनों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंज का स्तोत्र जिस तरीके से आप चैत्र नवरात्र में करते थे, उसी तरह अनुष्ठान पूर्वक, व्रत पूर्वक गुप्त नवरात्र में मां की आराधना करनी चाहिए। जो मां के 9 रूपों की आराधना करना चाहते हैं वो मां के 9 रूपों की आराधना करें। जो 10 महाविद्या के उपासक हैं वो गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या की उपासना प्रतिदिन के हिसाब से करें। शास्त्र कहते हैं जो लोग गुप्त नवरात्र में मां भगवती की साधना करते हैं, व्रत पूर्वक उनका आराधन करते हैं, तो मां की कृपा से दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक अपने अंत समय में मां के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो आप सभी गुप्त नवरात्र के पावन अवसर का लाभ उठाएं, मां भगवती की आराधना करें। हम सभी पर मां भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को गुप्त नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।